30 साल से आशा था कि हाँ अब होगा। कोई भी सरकार आया लेकिन आज तक इसको पक्की नहीं किया। हम लोग डर के ज़िंदगी में जी रहे थे कि पता न कब घर टूट जाए, कौन सरकार कैसे क्या करे। लेकिन एक रेखा जी का धन्यवाद है कि ये बिल पास हो गया और हमारे कॉलोनी मतलब पक्की हो गई। अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। रेखा गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे हम लोगों को पक्का कॉलोनी हो जाने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तरीके से आवेदन डाल सकते हैं और कुछ ही दिनों में वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपकी कॉलोनी पक्की हो जाएगी। कितना विश्वास है जिस तरीके से अब ऑनलाइन काम चल रहा है इन सभी चीज़ों को लेकर के? नहीं, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि बीजेपी सरकार विश्वास का ही दूसरा नाम है और बीजेपी हर जगह विकास कर रही है। दिल्ली में भी जोर शोर से विकास हो रही है। सरकार आई गई लेकिन ये पक्की नहीं हुई थी और न विश्वास भी हो रहा था कि होगा कि नहीं होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि रजिस्ट्री लोग सुना रहा था पक्का हो जाएगा, लेकिन भाई पक्का होता नहीं था। जबकि हम लोग कोई ऐसा एक दो आदमी गए यहाँ से पक्की रजिस्ट्री करवाने के लिए, पैसा भी लग रहा था लेकिन कोई लोन नहीं शो हो रहा था कि भाई इस पर कोई लोने नहीं हो रहा था। तो अब तो बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जैसे ही आप सभी को पता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी कहा है कि जो अनऑथराइज कॉलोनी थी अब उनको उनकी रजिस्ट्री मिल जाएगी और जो कॉलोनी है जिन पर डेवलपमेंट्स के काम चलते रहते हैं, इन कच्ची कॉलोनियों में भी उसी तरीके से काम होते रहेंगे। इस वक्त हम सूर्य विहार करावल नगर में हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे मकान हैं, कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है कच्ची कॉलोनियों के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज लोगों ने अपने घर जो है पक्के बना लिए हैं और इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है क्योंकि ये भी कच्ची कॉलोनी में आती थी और अब इनका जो घर है अब वो पक्का हो जाएगा। इनके पेपर्स अब इनके हाथ में होंगे, अपने घर के नाम पर अब ये लोन ले सकते हैं। तमाम जो और सुविधा है वो सब इनको प्राप्त होंगी। लेकिन लोगों से जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे खुशखबरी को लेकर के। क्या वाकई दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जो इनको सौगात दी है, जो राहत भरी खबर इन तक पहुंचाई है, उसको लेकर के क्या कुछ इनके मन में चल रहा है? सर, आपका क्या नाम है? मोहित कुमार गुप्ता। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अब ये कच्ची कॉलोनियाँ अब कच्ची नहीं रहेंगी, आप लोगों के हाथ में अपने घर के कागज़ होंगे, एज इज़ वेयर के आधार पर आपको आपका घर मिल जाएगा, ऐसे ही सुरक्षित? देखिए, सरकार बहुत आई बहुत गई। दिल्ली में इतने सालों से 70 सालों से समझिए कि सरकार कांग्रेस भी हम लोग देखे, केजरीवाल देखे, शीला दीक्षित का सरकार देखे और केजरीवाल भ्रष्ट आदमी का सरकार देखे। तो इतने दिनों में तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वादा करते थे कि हाँ पक्का कॉलोनी कर देंगे, ये कर देंगे, ये हो जाएगा। फैसिलिटी का मतलब सपना दिखाते थे, सपना दिखाने का काम करते थे केजरीवाल जी या शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस। अब जो ये रेखा गुप्ता जी का जो ये मतलब हुआ कि दिल्ली को 1511 जो कॉलोनी उसको जो पास किया गया है, जिससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और ये उम्मीद तो शायद हम लोग पिछली सरकारों से लगा रखे थे लेकिन वो नहीं कर पाए। अब जब रेखा गुप्ता ने ये काम किया है तो उनको तहे दिल से हम सबके तरफ से धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि रेखा गुप्ता ने जैसे दिल्ली में विकास का काम किया है वो ऐसे ही अक्सर बढ़ता रहे। हाँ, और रेखा गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे हम लोगों को पक्का कॉलोनी हो जाने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे हमें अपने घरों के ऊपर लोन लेके कुछ अपने व्यापारी के कामों में पैसे लगा सकेंगे। और अब जो है ना, अब रात का भी जो नींद आएगा ना वो सुकून भरा नींद आएगा। तो पहले नींद नहीं आती थी कि पक्की रजिस्ट्री नहीं है और अपना मकान भी नहीं है, अब तो कह भी सकते हैं। पहले की बात ही ना, मन में एक शंका बना होता था कि पता ना कोई ऐसा सरकार आए जो हम लोगों को पक्का कॉलोनी ना होने के कारण हम लोग को दिल्ली से वापस मकान तुड़वा के या जैसे भी करके हम लोग को यहाँ से वापस भेजा जाए। लेकिन रेखा गुप्ता जी के द्वारा जो ये काम किया गया है तो अब हम लोग को ना रात को सुकून आएगा, सुकून भरा नींद आएगा और आराम से हम लोग सो सकेंगे और अपने मकानों पे लोन लेके कुछ व्यापारिक काम भी कर सकेंगे, जिससे हम लोग का भी विकास हो पाएगा। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने रेखा गुप्ता जैसे हम लोग को सीएम दी और सीएम दी दिल्ली में, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कितने सालों से इस एरिया में रहते हैं, सूर्य विहार जो कि कच्ची कॉलोनियों में कहा जाता है? ये हमें 30 साल हो गया। 30 साल से आशा था कि हाँ अब होगा। कोई भी सरकार आया लेकिन आज तक इसको पक्की नहीं किया। हम लोग डर के ज़िंदगी में जी रहे थे कि पता न कब घर टूट जाए,
कौन सरकार कैसे क्या करे, लेकिन एक रेखा जी का धन्यवाद है कि ये बिल पास हो गया और हमारे कॉलोनी मतलब पक्की हो गई। अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। अभी जैसे कहा जा रहा है कि अब पोर्टल पे आप लोग एक तरीके से आवेदन डाल सकते हैं और कुछ ही दिनों में वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपकी कॉलोनी पक्की हो जाएगी। कितना विश्वास है जिस तरीके से अब ऑनलाइन काम चल रहा है इन सभी चीज़ों को लेकर के? नहीं, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि बीजेपी सरकार विश्वास का ही दूसरा नाम है और बीजेपी हर जगह विकास कर रही है। दिल्ली में भी जोर शोर से विकास हो रही है। ये 10 साल से जो केजरीवाल सरकार था वो नाम का सरकार था, बाकी जो भी काम होता था धरातल पर नहीं उतरता था। लेकिन ये सरकार आई है जहाँ देखो काम ही एक युद्ध स्तर पर छिड़ा हुआ है। तो इसलिए बीजेपी सरकार या रेखा जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉलोनी के तरफ से। मैंने सब किसी के दिल से तहे दिल से धन्यवाद कि इतना सुंदर काम हुआ है, जो अब पूरे कॉलोनी वाले को सुख चैन से नींद आएगा। क्या है, पहले अनागृत थी और अभी जिस तरीके से पक्की कॉलोनियों के नाम से अब सूर्या विहार, रोशन विहार, करावल नगर की कुछ ऐसी जगह हैं जो कच्ची थी, अब उनको पक्का कहा जाएगा। तो कैसा लग रहा है सर आपको? ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? 39 40 साल हो जाएंगे और अभी तक आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, पक्की कॉलोनी नहीं हुई थी। क्या कहना चाहेंगे, इतनी देरी क्यों हो रही थी इन सब चीज़ों में? अब सरकारें वैसा नहीं था, इस पर ध्यान नहीं था। नरेंद्र जी वहाँ से आए हैं जहाँ पर वो समझ चुके हैं कि भाई कौन जगह का कौन सा हिसाब सही रहेगा। तो यहाँ पर तो ऐसा एक समय आया था कि ये पूरा इस पर फावड़ा चल रहा था। हम लोगों को विश्वास था कि हो सकता है कि हम लोग भी भगाया जाएगा। तो हम लोग को ज़मीन का चिंता नहीं था, जब चिंता था या इसका कि जो हम लोग सामान खरीद कर लाए हैं नए नए लेकर भाग जाएंगे। ज़मीन का चिंता नहीं था उस समय। लेकिन आया उस समय में लोगों ने यहाँ से जा कर के FIR करवाया, सरकार आई गई, लेकिन ये पक्की नहीं हुई थी और न विश्वास भी हो रहा था कि होगा कि नहीं होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि रजिस्ट्री लोग सुना रहा था पक्का हो जाएगा, लेकिन भाई पक्का होता नहीं था। जबकि हम लोग कोई ऐसा 1-2 आदमी गए यहाँ से पक्की रजिस्ट्री करवाने के लिए, पैसा भी लग रहा था लेकिन कोई लोन नहीं शो हो रहा था कि भाई इस पर कोई लोने नहीं हो रहा था। तो अब तो बहुत खुशी की बात है। अभी हो जाएंगी तो क्या क्या सुविधा आप लोग ले पाएंगे यहाँ से? अब सुविधा तो पानी तो लगभग है ही, लेकिन उतना पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है पानी का व्यवस्था। लेकिन अब आगे जो होगा वो सही हो जाए जब पक्की कॉलोनी। हाँ, विश्वास है। इस सरकार बीजेपी का ही विश्वास सरकार है पूरा, इसमें कोई दो राह नहीं है। जैसे कच्ची थी तो किस तरीके से काम हो रहा था और यहाँ के तो विधायक भी कहा जाता है कि काम करते हैं और सांसद मनोज तिवारी भी हैं, तो उनके लिए क्या कुछ काम किए हैं? ऐसा बात नहीं कि नहीं किए हैं, कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी, है ऐसा। क्या कहना चाहिए जी? रही बात रेखा गुप्ता जी को तो ये पक्की कॉलोनी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे हम लोगों को अब सुकून का नींद आएगा और स्वच्छ पानी भी आएगा, बिजली आएगा और हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ पाएंगे, अच्छे स्कूल भी आएगा। और रेखा गुप्ता के जो एक उनके जो टीम में जो हमारे विधायक हैं यहाँ के मोहन सिंह बिष्ट जी, उनका काम देख के लगता है कि हम लोग को विश्वास नहीं होता है। रात को सोते हैं, सुबह देखते हैं कि रोड बन गया। इतना फास्ट काम करने वाले पूरे दिल्ली में पहला विधायक हमें मिला है। हाँ।